तेनालीराम और चित्रकारों की परीक्षा। विजयनगर साम्राज्य के स्वर्णिम काल में राजा श्री कृष्ण देव राय अपने दरबार के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार केवल शासन का केंद्र नहीं, बल्कि कला, साहित्य, हास्य और बुद्धि का भी महासागर था। अष्टदिग्गज 8 महान कवि भी उनके दरबार की शोभा थे, और इनमें सबसे चतुर, सबसे मजाकिया और सबसे प्रिय था तेनालीराम। एक दिन राजा का मन कुछ नया करने को हुआ। वे सोचने लगे कि हमारे दरबार में इतने अच्छे अच्छे चित्रकार हैं, क्यों ना उनकी कला की असली परीक्षा ली जाए। संध्या का समय था, दरबार सजा हुआ था। राजा ने सभी प्रसिद्ध चित्रकारों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम सब की कला से बहुत प्रसन्न हूं, किंतु आज मैं एक कठिन कार्य देता हूं। जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बनाएगा, उसे मैं सोने की अशर्फियां और विशेष सम्मान दूंगा। शर्त यह है, तुम्हें ऐसा चित्र बनाना है कि देखते ही असली पक्षी उस पर आकर चोंच मारने लगे। कल सुबह तक का समय है। सारे चित्रकार घबरा गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने सोचा शायद अंगूर बनाऊं, किसी ने आम, किसी ने अनार। रात भर जाग जाग कर सबने अपनी पूरी कला लगा दी। अगली सुबह दरबार लगा। पहले चित्रकार ने अपना चित्र पेश किया। उसमें लाल लाल अंगूरों के गुच्छे इतने सुंदर थे कि देखने वाले मोहित हो गए। राजा ने तालियां बजाईं। चित्र को दरबार के आंगन में टांग दिया गया। थोड़ी देर इंतजार किया गया, एक भी पक्षी नहीं आया। दूसरे ने रसीले आम बनाए, तीसरे ने चमचमाते अनार। कोई पक्षी नहीं आया। सब उदास हो गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कला तो बहुत सुंदर है। अब बारी आई तेनालीराम की। तेनालीराम शांति से उठे। हाथ में एक बिल्कुल सादा सफेद कैनवास लिए हुए थे। उस पर कुछ भी नहीं बना था, न रंग न रेखा, कुछ नहीं। वे कैनवास राजा के सामने रखकर नम्रता से खड़े हो गए। राजा ने भौहें चढ़ाईं। तेनाली, ये क्या मजाक है? तुमने कुछ बनाया ही नहीं। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्षमा करें यदि मेरी कला आपको साधारण लग रही हो। मैंने एक तालाब बनाया है, गहरा, स्वच्छ, शांत तालाब। पानी इतना साफ और जीवंत है कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। राजा हंसे, लेकिन तेनाली, ये तो बिल्कुल खाली है, पानी कहाँ है? तेनालीराम ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैंने पानी इतनी कुशलता से बनाया है कि वह बिल्कुल असली जैसा लगता है। सुबह से मैंने यह चित्र आंगन में टांगा था। कई पक्षी आए भी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा, उन्हें लगा कि यह सचमुच गहरा पानी है। डर के मारे वे चोंच मारना तो दूर, चीखते हुए भाग गए। अब कौन पक्षी इतने गहरे तालाब में चोंच मारने की हिम्मत करेगा? यही मेरी कला की जीवंतता का प्रमाण है। पहले तो दरबार में सन्नाटा छाया, फिर राजा ने ठहाका मारा। फिर सारे मंत्री, कवि, सैनिक सब हंस पड़े। कोई अपना पेट पकड़कर हंसा, कोई आंसू पोंछते हुए। राजा ने उठकर तेनालीराम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेनाली, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि रंगों से नहीं, सोच से बनती है। आज का इनाम तुम्हारा है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, महाराज, असली कला तो वह है जो हंसाए, सोचने पर मजबूर करे और सच्चाई का आईना दिखाए। और इस तरह जहां बड़े बड़े चित्रकार अपनी कला लेकर हार गए, वहां तेनालीराम ने एक खाली कैनवास से सारी सभा जीत ली। यह कहानी आज भी याद दिलाती है, कभी कभी सबसे बड़ी चतुराई सादगी में छुपी होती है।